रोहतक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील। कहा, देवभूमि में दंगा करने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं। गढ़वाल आयुक्त ने चारधाम यात्रा की जा रही व्यवस्थाओं की दी जानकारी। कहा, पंजीकरण जरूर करवाए चारधाम आने वाले श्रद्धालु। सरकार की कोशिश, प्रत्येक श्रद्धालु को मिले दर्शन का अवसर। चारधाम यात्रा पर आए गुजरात के 18 तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। गंगोत्री हाईवे के पास हुई ब्रेक फेल। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते ही मची चीख पुकार। देहरादून के खलंगा में अब नहीं कटेंगे 1800 पेड़। शिफ्ट की जाएगी सोंग बांध पेयजल परियोजना। स्थानीयों और सामाजिक संगठनों का विरोध रहा सफल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताकत झोंक रखी है। सीएम लगातार भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी हरियाणा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोहतक में भाजपा प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा के पक्ष में जनसभा के। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भाजपा 400 पार के नारे को साकार करने जा रही है। सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लिए, इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक माता बहन के लिए उन्होंने तपस्या की है, अपने जीवन को लगाया है। एक पल भी उन्होंने विश्राम नहीं किया है, लगातार सतत रूप से काम करते रहे हैं। उसके कारण से आज भारत दुनिया के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से हर स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे आज हम जनधन योजना की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से गैस के कनेक्शन मिले हैं, या हर घर से नल जल की बात करें, जल जीवन मिशन के तहत, या किसान समृद्धि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसने जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक में जनसभा करने के बाद बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि चारधाम यात्रियों को अब आने वाले समय में यात्रा में कम समय लगेगा। वहां रोपवे का निर्माण कार्य जारी है। सालों में एक पल भी रुके बिना, कहीं पर भी विश्राम किए बिना, प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण उन्होंने देशवासियों के लिए लगाया है, अपने पारिवारिक जनों के लिए लगाया है, क्योंकि वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और इन 10 सालों में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और हर भारतवासी का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में भी जो भारत के लोग रहते हैं, उनका भी वहाँ मान सम्मान बढ़ा है। भगवान बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। क्योंकि मैं केदारनाथ का इसलिए भी उल्लेख कर रहा हूँ कि पूरे देश और दुनिया के लोगों की आस्था भगवान केदार में और बद्री विशाल में है। चारधाम यात्रा आजकल चल रही है। आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा भी बहुत आसान और बहुत कम समय की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रोपवे निर्माण का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो गया है।
चारधाम यात्रा के धामों में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते हो रही है व्यवस्था और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 15 मई और 16 मई को हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर में बंद कर दिया गया है। इन सेंटर्स पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते गेट को बंद करके वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गेट पर नोटिस लगा दिए गए हैं, 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद है। यहाँ चारधाम की यात्रा करने आए हैं हम। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। 2 दिन के लिए बंद बोल रहे हैं, 2 दिन के लिए बंद है। कल आए थे तो बोले थे कि रजिस्ट्रेशन कल हो जाएगा, अभी आज बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए बंद है। अब देखते हैं क्या करते हैं। हमारे साथ वाले सब जाने के लिए बोल रहे हैं कि चलेंगे, देखते हैं कहीं और पे। हम चारधाम दर्शन करने आए हैं और 2 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए तकलीफ पड़ रही है। वहाँ से बोलो ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन आ रहा है, ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। आज अभी ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद बोल रहे हैं 2 दिन के लिए बंद है। अब क्या करेंगे, आगे निकलेंगे तो सही। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। कल तक जो है हमारे हरिद्वार सेंटर में बहुतायत संख्या में पंजीकरण हो रहे थे और 4 धाम 2 धाम की जो स्लॉट है वो जून में जा रही थी, 8 जून को, 10 जून को, 6 जून से 4 धाम का स्लॉट निकल रहा था। अब चूंकि बहुतायत संख्या में तीर्थयात्री ऊपर चले गए हैं, सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को देखते हुए अत्यधिक भीड़ के कारण वहाँ बड़ी दिक्कत तीर्थयात्रियों को हो रही है। इसी कारण उच्च स्तर से ये निर्णय आया, हमारे यहाँ निर्देश आया कि 15 और 16 को पंजीकरण जो है बंद रहेंगे। यहाँ भी बंद है और ऋषिकेश सेंटर में भी बंद है। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय के परिसर में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने मेधावी छात्र छात्रा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नारसन विकास खंड कार्यालय पहुंचे मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य है, जिसे और निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। साथ ही उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इंटर कॉलेज मंगलौर का छात्र हूँ। मैंने 12th क्लास में प्रदेश में अपना 13वां स्थान प्राप्त किया है। मैं 94% मेरे अंक हैं। इसी वजह से आज मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने मुझे सम्मानित किया गया है। BSc अभी तो ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज में तैयारी करूँगा और शायद आज इनकी तरह ही कुछ बन पाऊँ। मोस्ट पॉपुलेटेड हमारा ब्लॉक है, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो इसमें हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे वित्त पोषित हों या वित्त विहीन, जो स्कूल एजुकेशन है देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले सालों में हमने ये देखा है कि जो हमारा दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज है वो लगातार बच्चों का जो परसेंट है और उनका मेरिट में स्थान आ रहा है, उससे एक तरह से शुरुआत हुई है। और इस बार नारसन विकास खंड के कई विद्यालय, यहाँ तक कि हमारे राजकीय विद्यालयों ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से ये टीचर की मेहनत का, बच्चों में प्रतिभा तो है, लेकिन साथ में जो हमारे टीचर्स हैं और अभिभावक हैं, ये सब मिलकर के एक सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लगातार इनका जो क्वालिटी है जो रिजल्ट की वो अच्छी हो रही है। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में अधिक दबाव पड़ा है। साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपने दर्शन की तिथि पर ही दर्शन करें और लगातार हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम दर्शन की बात करें तो यमुनोत्री धाम में अब तक 10 तारीख से लेकर आज की तारीख तक
लगभग 59,158 यात्रियों ने अभी तक दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 51,378, केदारनाथ जी में 1,26,306 और बद्रीनाथ धाम चूंकि 12 तारीख को ही खुला था तो वहाँ 39,574, तो कुल मिलाकर 2,76,416 यात्रियों ने अभी तक यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। लगभग दुगनी संख्या में यात्री यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 75% या लगभग डबल की संख्या में हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां होती हैं, उनको दर्शन कराकर सुरक्षित पहुंचाना भी प्रशासन का और सरकार का ये दायित्व है। जो भी यात्री आए, एक एडवाइजरी हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सर्कुलेट करे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन मूव न करें। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की लचर कार्य प्रणाली पर लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। एबीवीपी विभाग संयोजक राहुल जोशी की अगुवाई में छात्र नेताओं ने लोहाघाट महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। एबीवीपी के नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अन्य अधिकारियों को छात्र छात्राओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जोशी ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा ना तो समय पर छात्र छात्राओं को रिजल्ट भेजा जा रहा है और जो रिजल्ट भेजा गया है मार्कशीट में नंबरों में भारी गड़बड़ी की गई है। कई बार कहने के बावजूद भी मार्कशीट में सुधार नहीं किया गया है, जिस कारण छात्र छात्राओं को एडमिशन लेने और अन्य चीजों में कई दिक्कत आ रही है। ने एक पहाड़ की यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी क्योंकि पहाड़ के बच्चों तक अच्छी उच्च शिक्षा पहुंचे, बच्चा टाइम से यूनिवर्सिटी जाकर के अपनी समस्याओं को वो करे, समाधान के लिए प्रयास करे या अन्य चीजें। एक अच्छी यूनिवर्सिटी, और जैसे क्योंकि नैनीताल यूनिवर्सिटी में काफी बोझ बढ़ गया था तो उससे अलग होकर के अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के हाल इतने बुरे हैं कि कहा नहीं जा सकता है। आज रिजल्ट किसी का पास आ रहा है, कल को फेल आ जा रहा है, और कई ऐसी समस्याएं हैं। पोर्टल में बार बार बच्चे अपने परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, उसकी फीस लगा रहे हैं, वो बार बार फीस फेल्ड हो जा रही है, जबकि पैसा उनके खाते में चले जा रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं। समय पर हमने चिट्ठी विश्वविद्यालय को लेटर भी लिखे हैं, परीक्षा नियंत्रण से भी कहा है और उनसे रिजल्ट सही करने के लिए और पोर्टल को सही रखने के लिए बहुत बार उनसे कहा जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं और बच्चे लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग अपनी ओर से, मेरी परीक्षा समिति अक्सर उनको नंबर भेजती रहती है कि आप सही करके इसको दे दें इस मार्कशीट को। बच्चे को वहाँ अप्लाई करना है, कहीं दूसरी जगह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फेस करने हैं, तो मार्कशीट न मिलने के कारण वो लोग इस बात को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो कॉम्पिटिशन को फेस कर पा रहे हैं, ना अप्लाई। तो उनमें बहुत रोष। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है, जिस पर नगर निगम देहरादून ने अपना पक्ष रखते हुए मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मेयर और वर्तमान में बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट सभी मलिन बस्तियों पर नहीं है। एनजीटी के आदेश में 2016 के बाद हुए नए निर्माण पर ही सवाल उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पुराने निर्माण में खरीद फरोख्त की गई है। देखिए, मलिन बस्तियों में जो है नियमितीकरण को लेकर के या जो भी वहां पर ध्वस्तीकरण है उसको लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है। दोहरी नीति पर भाजपा सरकार चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश आप लेकर के आए, अब जैसे ही निकायों के चुनाव सिर पर हैं आप जो है ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं। सरकार जो है आखिर क्यों वहां है, क्यों सटीक जो है नीति नहीं बना पा रही है। और जिन लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि 2016 के बाद ही ये जो है अवैध बस्तियां बनी हैं। तो जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिन जनप्रतिनिधियों ने जो है लापरवाही बरती और वहां पर जो है अवैध अगर कब्जे हुए हैं तो सबसे पहले तो कार्रवाई उन पे हो। और अगर वो लोग वहां पर बसे हैं, उन्होंने घर बार बना लिया, तो उनके बच्चों की भी आप फिक्र करेंगे, वो विस्थापित होकर के कहाँ जाएंगे। नहीं, पहली बात तो यह कि पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की बात नहीं है। 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में। कल वो मेरे पास आए तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं।
कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है, लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं, लेकिन वो पुराने निर्माण हैं और ऐसे ही वो 8 मामले निकले। अगर निर्माण पुराने हैं उसमें खरीद फरोख्त चलती है, वो होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आपको निर्माण का आपका विषय है, तो जिनमें पहले से आपके कनेक्शंस मौजूद है, जो प्रमाणित कर रहा है कि 2000 से पहले के निर्माण है, तो उनको छोड़ा जाए। तो मैंने, और उसके लिए भी हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कैसे उसको बचाया जा सकता है या कैसे उसको रोका जा सकता है। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आस्था का सैलाब अभी से ही उमड़ना शुरू हो गया है। जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की मौत के बाद जहां विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो वही सरकार भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसे लेकर सरकार सख्ते में। आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल 10 तारीख से शुरू हुई चारधाम यात्रा में पहले चरण में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस पूरे मामले पर सफाई देते दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक से हुई है, कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंचा। हालांकि उन्होंने अधिक उम्र के लोगों से अपील भी की है कि पहले लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकें, उसके बाद यात्रा शुरू करें। जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई, वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई। जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं, उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं, ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। वहीं अब इस मामले पर सियासत गरमाने लगी। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मंत्री अपने प्रदेश में मौजूद नहीं है, लगातार प्रवासी मंत्री बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चारधाम यात्रा में हो रही मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? शुरुआती दौर में ही मौतें होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन अब सरकार यात्रा में हो रही मौतों को लेकर कह रही है कि श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में नहीं हुई। ऐसे में गंभीर विषय है कि सरकार श्रद्धालुओं को अस्पताल तक मुहैया नहीं करवा पा रही। बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है स्वास्थ्य मंत्री का। पहले तो वो जो है अपने प्रदेश में मौजूद ही नहीं रहते, लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। प्रदेश के जो है लोग उनको ढूंढ रहे हैं, श्रद्धालु उनको ढूंढ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है इन मौतों की जो चारधाम यात्रा के शुरुआत में ही हो रही है? 21, 22 और 22-23 का आप आंकड़ा उठा लें, रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई थी और 22-23 में तो बाद में आंकड़े जारी करने ही बंद कर दिए थे। इस बार आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आप कह रहे हैं कि जो है कि श्रद्धालुओं की मौतें जो है हॉस्पिटल में नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ये तो और गंभीर मामला है कि जो है श्रद्धालु हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप, उनकी जो है मौतें रास्ते में ही हो जा रही है। आखिर कि इस प्रदेश में उनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केवल अखबारों में जो है हेडलाइन मेंटेन करने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि हमें पिछली बार भी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटना है वह दुखद है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन से उसमें साफ कहा गया है, एक एक चीज बताई गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो यात्रा ना करे और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था से जाए। कई क्षेत्र से लोग आते हैं और सभी राज्यों का अलग अलग क्लाइमेट होता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर साल हमको देखने को मिलती है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो। और दुखद है, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है और उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो यात्रा अभी ना करें। अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो वो हॉल्ट लेकर करें। विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, भिन्न का जो क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है हर राज्य का,
होगा। तो ये सारी चीजें हमारी गाइडलाइंस में है। हमारी प्रत्येक टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है और हर प्रकार से शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है। क्राउड इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम लोग जो हैं हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तभी इतना क्राउड आ रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वे यात्रा की लोकप्रियता के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए उम्मीद जगाने वाला है। लेकिन शुरुआती दौर में ही 3 श्रद्धालुओं की मौत होना कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। श्रद्धालुओं की मौत की वजह भले ही जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखनी होगी। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे नुमाइश मेला खास और चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू संगठन इससे सनातन के खिलाफ साजिश बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि गलती से मेले का नाम नुमाइश रखा गया है। बता दें कि 16 मई से शुरू होने वाले इस नुमाइश मेले की किसी विभाग से स्वीकृति नहीं ली गई। दरअसल 16 मई से 16 जून तक नुमाइश मेले का आयोजन होना था। वहीं मेले का नाम नुमाइश होने की वजह से विश्व हिंदू संगठन के गौ रक्षा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष नितिन गौतम ने इसे सनातन पर चोट बताते हुए मेले के आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है। वो हमारे से गलती से हो गया था, हमारे लड़के ने गलत कर दिया था उसको। मेला हरिद्वार महोत्सव है, वहाँ पे लगने जा रहा है। वो परमिशन ले रहे हैं, परमिशन से ही सब काम होगा। अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात होगी है, सब जगह फ्लिक्स लगा चुके हैं, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। जो जगह हमने ली है सिंचाई विभाग से, हम उसमें लगा सकते हैं। परमिशन दे देंगे, वो कल बोल रहे हैं देने के लिए जी। हम रसीद कटवा रहे हैं बाकायदा, जो सिंचाई विभाग का वो बनता है उसकी रसीद। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष गौरक्षा विभाग जो भी प्रांत के अधिकारी हैं, उस नाते हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र के विषय में ऐसी घटना जब घटती है तो बड़ा चिंतनीय है, बड़ा सोचनीय है कि जब हम देखते हैं कि जो हरिद्वार ब्रह्मकुंड हिंदुत्व सनातन धर्म की आस्था का जो केंद्र है, और वहाँ पर इस प्रकार के जो मुस्लिम लोग साजिश करके, मैंने भी एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे पढ़ा कि मेला नुमाइश 16 मई से 16 अगस्त तक, शायद तो कितना एक महीने की है, कब तक जून तक की है, तो उसमें हमें दिखाई दिया और उसमें आमंत्रण निमंत्रण दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की जो महत्व है, जो सनातन धर्म की जो हमारी यहाँ का पवित्रता है, उसे कहीं ना कहीं तार तार करने की साजिश है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी। इसी कड़ी में रुड़की नगर निगम की सीट ओबीसी को लेकर रास्ता साफ हो गया है। ओबीसी सीट आने पर वरिष्ठ भाजपा नेता आदेश सैनी ने मजबूत दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि यहां की जनता को जल निकासी की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाई जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। एक तो आज की तारीख में शिक्षा बहुत महंगी है। मेरा प्रयास रहेगा सस्ती शिक्षा मुहैया कराई जाए, और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है ना, ये सब चीजें लेके, और जो नगर की पानी की भराव की समस्या है, और जो क्योंकि क्षेत्र नगर निगम का बड़ा है, उस जो क्षेत्र बड़ा है उसमें बहुत ही विकास की आवश्यकता है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं पीने के पानी की, कहीं पानी की निकासी की, इन सब चीजों को, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है हमारी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन समस्याओं को अधिक से अधिक कम समय में ज्यादा से ज्यादा समस्या को निदान कर सकें। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।